ये जो है ना एक्नेक का कंट्रोल लेना, ये ऐसे ही है जैसे कि सिपेक का कंट्रोल लेना था। 2016-17 में जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे 15-16 में, तो सिपेक का प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, बनाए जा रहे थे। उस वक्त उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि सिपेक का जो सेक्रेटेरिएट है वो हमें दे दिया जाए। इसका जिक्र पहले भी मैंने किया, जो अथॉरिटी बनाई गई थी। अथॉरिटी बनाई गई, और नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं है, सिविलियन कंट्रोल में होगा। और वो लोग कह रहे थे हमारे कंट्रोल में दें ये, ठीक, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं ये। हाँ। तो मियाँ साहब ने कहा नो, ये सिविलियन सेटअप होगा, मैं खुद करूँगा। तो इसके ऊपर फटा पड़ा था। अच्छा। अब बात यह है कि ये बातें कैसे होती हैं क्लियर। ये ऐसे नहीं होती कि आप जाते हैं वहाँ 8 लोग बैठे हुए होते हैं और आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनको रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप इजाज़त दें तो हम ये करना चाहते हैं। ऐसे नहीं होता। ऐसे ब्रीफिंग ये होती है कि ये हम वादा करके आए, ये करके आए, ये करके आए, ये करके आए, और हमारा ये ख्याल है कि अब हमें इसको इस तरीके से चलाना है हमने। तो उससे मेरी ये तजवीज़ होगी टू द कैबिनेट कि जी एक्नेक जो है वो मैं खुद चेयर करूं और मैं इसहाक डार साहब को लेके चलूं। ठीक है। तो जब इस तरीके से व्हेन यू पुट इट लाइक दिस, तो आगे से फिर कोई कुछ नहीं कहता, सारे करके ऐसे ऐसे करते। ठीक। तो ये इजाज़त नहीं लेनी होती, ये इन्फॉर्म करना होता है इन अ पर्टिकुलर वे। आमतौर पर जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द आर्मी चीफ या आर्मी ऑफिशियल्स एंड प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, वो मिलिट्री सेक्रेटरी के ज़रिए होती है। मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाया जाता है, कह रहे ये मैसेज कन्वे कर दो, फीडबैक ले लो। वो फिर अपने काउंटर पार्ट को फ़ोन करते हैं, वो आगे पूछता है। अच्छा। फिर वो बताते हैं, तो ताकि शर्मिंदगी किसी को ना हो, ना हो, हाँ ना हो तरीके से ये सारा मामला हो जाए। अब वो मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा जाता है कि जी हम ये समझते हैं, तो ज़रा आप ज़रा देख लेना कि ठीक है ना, प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, चेक कर ले ज़रा। वो फिर चेक करते हैं, फिर कहते हैं कि सर हाँ वो ठीक है, कोई इशू नहीं है, मगर मेरा ख्याल है वहाँ है इस किस्म की सोच है कि अगर आप ऐसे कर लें तो ऐसे कर। तो यू कन्वे मैसेजेस इनडायरेक्टली, यू नेवर टॉक डायरेक्टली, बिकॉज डायरेक्टली अगर ना हाँ हो जाए तो इट्स एन इंसल्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी बन जाते हैं। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी सेंसिटिव एंड इट्स डन इन अ पर्टिकुलर वे। तो ये जो लॉगर्स कह रहे हैं कि जी वो गए वहाँ, उनसे इजाज़त ली, ब्रीफिंग दी, ऐसे नहीं होता। हाँ, तरीके से ये काम होता है। शहबाज शरीफ साहब तो इस आर्ट के मास्टर हैं वैसे भी ना। नहीं वो खैर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आपने औरंगजेब साहब की बात की कि उनको उन्होंने अपॉइंट किया, तो मेरा दूसरा सवाल यही था, लेकिन मैंने आपसे पूछा नहीं। क्या वो क्या था कि सरबराही चाहे शहबाज शरीफ साहब के पास हो या औरंगजेब साहब। यार ये शरारती वाली बातें मत किया करो। चले हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं मुल्क को, और आप शरारती बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई नीयत नहीं है। मुल्की मफाद में मैं अपनी शरारत को यहीं रोक के ब्रेक के बाद वापस आके एक शरारत करूंगी। ब्रेक के बाद शो में एक बार फिर खुश आमदेद। शरारत कुछ मिनट के बाद एक सवाल जो पार्लियामेंट की कारकर्दगी के बारे में। शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी आपने बताई है, उनकी हुकूमत, पार्लियामेंट ने क्या किया 100 दिनों में? 100 दिन में पार्लियामेंट ने मेरा ख्याल है एक मनी बिल, ये जो मनी बिल आया है इसके ऊपर दिया, और कोई मनी बिल नहीं आया। मनी बिल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन। अगर मनी बिल फेल हो जाता है, आता है और वो पास नहीं होता, तो इट्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। इसलिए मनी बिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मनी बिल्स जो हैं वो पार्लियामेंट दोनों हाउसेज में अप्रूव करवाने होते हैं। तो इसमें 90 डेज में एक ही मनी बिल आया। अच्छा। मगर सबसे बड़ी जो मुश्किल नज़र आई है वो ये है कि स्टैंडिंग कमिटीज़ जो है ना, वो 3 महीने लग गए इनको, अब जाके स्टैंडिंग कमिटीज़ बनी है। अब बिकॉज वहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे थे क्योंकि पीटीआई तावन नहीं कर रही थी, तो उनको अब बुलाने में, बनाने में, और फिर ये शेयर करनी पड़ती है अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ, तो उसके ऊपर भी काफ़ी लेन देन होती है। मगर अब जाके फाइनली आज ही या कल की खबर थी कि स्टैंडिंग कमिटीज़ जो है उसके ऊपर एग्रीमेंट हो गई है। तो 15-20 कोई स्टैंडिंग है, 20-30 स्टैंडिंग कमिटीज़ बनने जा रही हैं, बन गई हैं, तो अच्छी बात है। मगर जो पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट हुई है, क्योंकि डिबेट होती है ना सपोजिटली, बिल्स होते हैं, डिबेट होती है, पॉइंट्स होते हैं। अब उसमें वो कहते हैं कि 30% जो सवाल खड़े किए गए वो पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर थे। मतलब ये सवाल किए गए पूछने के लिए, ये ठीक नहीं है, ऐसे क्यों, ये फलाना क्यों बोल रहा है, ये है, उसको इजाज़त मिलनी चाहिए। मतलब ये प्रोसीजरल इश्यूज़ के ऊपर 30% पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर के ऊपर टाइम ज़ाया हो गया। दूसरी बात ये है कि एक तरफ तो अटेंडेंस अच्छी रही, ऑन एवरेज 280, 290, 300 के करीब लोग अटेंड करते रहे। अच्छा। तो इट्स नॉट अ बैड रिकॉर्ड। मगर शहबाज शरीफ साहब सिर्फ 2 दफ़ा गए हैं, और यहाँ तक कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब भी 4 सेशंस में एक सेशन अटेंड करते थे, बट 25%। तो शहबाज शरीफ साहब तो 2 महीने में 2 दफ़ा गए हैं, 2 सेशंस क्या, वो भी आधे आधे अटेंड किए होंगे। तो एक तो ये मियाँ साहब थोड़े से ज़रा
लेजी रहे अबाउट पार्लियामेंट। तीसरी चीज़ ये है कि पीटीआई ने काफ़ी शोर शराबा किया है, 11 दफ़ा उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, जिसका ये मतलब है कि 11 दफ़ा तो काम हो ही नहीं सका, और वो एक तो दो दिन के लिए पोस्टपोन प्रोरोग होती रही पार्लियामेंट। पीटीआई ने काम करने भी नहीं दिया। इसके अलावा जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि काफ़ी दफ़ा बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर डिस्कशन शुरू हुई, कोई फैसला नहीं हुआ। तो 24% या 25% ऐसे केसेस हैं जहां मामला सामने आया मगर कोई फैसला नहीं हुआ, मुलतवी हो गया। तो मतलब है कि इनकम्प्लीट रह गए एजेंडे। इसी तरीके के साथ अगर पार्लियामेंट के अंदर कितने लोग हैं टोटल, 342 50 इतनी है ना, 300 समथिंग, तो उसमें से 50% से ज़्यादा लोग ने मुंह नहीं खोला अपना। अच्छा, किसी ने कोई हाथ नहीं खड़ा किया, कोई सवाल नहीं पूछा, नो पार्टिसिपेशन, डेड रहे। हाँ। अब ये किस किस्म की पार्लियामेंट है जिसमें आधे लोग जो हैं वो डेड हैं। तो ये भी एक ब्लॉट है। और दूसरी बड़ी मुझे पढ़ के हैरान हुआ हूँ कि जो गैलरी है ना पार्लियामेंट, तुम्हें पता ना ऊपर गैलरी होती है जहाँ मीडिया बैठता है, लोग आके बैठते हैं के साथ, तो गैलरी में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई रखी इस दफ़ा। अच्छा, ज़्यादा लोग ना आए, बड़ी टाइट करके रखा हुआ। वो मेरा ख्याल है इसीलिए था क्योंकि पीटीआई ने शोर वोर डालना था, उसको कवरेज मिलनी थी, तो इसलिए टाइट करके रखा हुआ। तो मगर जो गुड न्यूज़ इज़ के ख़वातीन की पार्टिसिपेशन मर्दों से ज़्यादा थी। 61%, 60% से ज़्यादा ख़वातीन ने पार्टिसिपेट किया, अटेंडेंस की और बोली वहाँ जहाँ तक उनके जो मेल कॉलीग्स थे वो 49-50% के करीब उन्होंने पार्टिसिपेशन की। तो जेंडर इश्यूज़ जो थे वहाँ आप लोग जो हैं वो हावी रहे। ये तो खुशाइंद है। बाकी ये है कि काफ़ी बाई पार्टिजन, मतलब दोनों सियासी जमातें जो हैं, गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, सबको इक्वल मौका मिला। यहाँ तक कि अपोजिशन को कोई 55-60% टाइम जो है वो अपोजिशन को दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को दाद देनी चाहिए, बड़ी जमहूरी तरीके के साथ उन्होंने कंडक्ट किया है। तो इस किस्म की सिचुएशन है पार्लियामेंट के अंदर। चले, आप मोर और लेस कितने नंबर देंगे फिर पार्लियामेंट की कारकर्दगी को? 50 आउट ऑफ 100, 50% अभी इनिशियल है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, जब मज़ीद सख्त फैसले और उनकी इन्फोर्समेंट होगी, जब वो लागू होंगे तो फिर क्या होगा। लेकिन इसमें जब कनेक्टेड बात चल ही रही है तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ख़बरें ऐसी आ रही हैं जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो बैकडोर राब्ते हैं वो भी फ्लॉप हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। और उसमें गवर्नर साहब की एक स्टेटमेंट कोट की जा रही है जिसमें गवर्नर पंजाब ये कहते हैं कि हमारा बड़ा भयानक तजुर्बा था इस इत्तेहाद का जो नून लीग के साथ किया, और फिर 16 माह की कारकर्दगी पे भी उनको बड़ा पछतावा है, और वो कह रहे हैं कि हमें बहुत रिएक्शन फेस करना पड़ता है नून लीग के साथ मिलकर चलने की वजह से। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कमिंग फ्रॉम गवर्नर साहब? देखिए, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि जरदारी साहब और शहबाज साहब से के दरमियान बड़ा फ़र्क है अप्रोच का। जरदारी साहब का जो मौका है वो थोड़ा सा फ़र्क है। वो कहते हैं नेगोशिएट करना चाहिए, हर बात माननी नहीं चाहिए, कुछ लेने देने की बात होनी चाहिए, कुछ बहस होनी चाहिए, और वो हर चीज़ के ऊपर लड़ते झगड़ते नहीं है, मगर बिल्कुल वो नेगोशिएट करते हैं। ठीक, शहबाज साहब नेगोशिएट सरेंडर कर देते हैं शहबाज साहब। आई वुड नॉट से सरेंडर, आई वुड नॉट से नेगोशिएट, आई वुड से हथौली रख देना, ठीक है जी, लेट्स गेट ऑन विद इट। सरदारी साहब वो प्रेसिडेंसी में बैठे हुए, ना भी बैठे हों, वो कहते हैं अपनी इज्जत करवानी पड़ती है, उसके साथ फिर बहस करनी पड़ती है, एकदम नहीं दे देना, लेन देन यानी कुछ लो और कुछ दो हमेशा। वो कहते हैं इसी के साथ इसी में इज्जत है आपकी, नहीं तो दूसरा चढ़ जाएगा उससे। तो वो कह रहे हैं जी नहीं होना। तो जरदारी साहब वहाँ प्रेसिडेंसी में बैठ के ये कर रहे हैं, वो हुकूमत के साथ भी कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कर रहे हैं, और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनडायरेक्टली कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि जो हुकूमत कर रही है वो कहने के ऊपर कर रही है, मगर वो इस्टेब्लिशमेंट को नहीं क्रिटिसाइज़ करेंगे, वो हुकूमत को कहेंगे कि इसको ऐसे करें। वो आगे से जवाब मिलता है हम नहीं कर सकते, तो कह क्या ये क्या बात हुई। तो वो फिर अपना जैसे कहते हैं ना पाउंड ऑफ फ्लैश, वो फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं, नॉट फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट बट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को वो फिर टाइट कर देते हैं। तो अब वो यही है कि पीपल्स पार्टी को कंसल्ट नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये सब जरदारी साहब के टैक्टिक्स हैं। आखिर में वो ही विल नॉट डू एनीथिंग टू डिस्टेबलाइज दिस गवर्नमेंट, मगर आखिर वक्त तक जाएंगे, ना आखिर में आगे मान जाएंगे और थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए, ये नेगोशिएशन का यही होता है ना। मैं आपको एक एलिमेंट्री प्रिंसिपल नेगोशिएशन का बताऊं। आपने गाड़ी बेचनी है, आपने कहा जी मैं 2 करोड़ की गाड़ी बेचा हूँ। अच्छा, तो आगे से ऑफर आती है 1.5 करोड़ की।
तो अब आप 2 मांग रहे हैं, वो 1.5 मांग रहा है। तो अगर तो आप कहेंगे नहीं जी मैं तो 1.5 2 तो घट नहीं लेना, वो कहता मैं 1.5 2 तो बाद घट नहीं लेना, वो कहता मैं 1.5 तो बाद नहीं दे सकता, तो फिर वो कहता अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। तो ऐसे नहीं होता। होता ये है कि वो जो 2 वाला है वो उसको कहते हैं यार कुछ करो ना, कुछ करो ना, कुछ। अच्छा यार आपके लिए 1 करोड़ 90 कर देते हैं। उधर से वो भाई आप भी तो कुछ करें ना, ये तो कोई बात नहीं है ना जी। अच्छा जी चले 1 50 से 1 60 कर देते हैं। तो फिर 2 हफ्ते बात नहीं होती। फिर एक फ़ोन करता है अच्छा जी सोचा तुसी? और जी असी तो पहले सोचा तुहानू दस्सिया होया कि असी तो 1 90 तो घट नहीं देनी। और सर जी खुदा दा खौफ करो, वो जी है जी वो अच्छा 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 चलो 1 85 कर देने, चलो हुण बस आखिरी है। तो उधर चलो जी 1 65 कर देने। तो ये जितनी देर आप नेगोशिएशन करते हैं उतनी ज़्यादा फ़ायदा होता है नेगोशिएटर जो कि डिले कर रहा होता है। ओके। जो जल्दी करता है उसका फ़ायदा नहीं होता, नुकसान हो जाता है। तो नेगोशिएशन टैक्टिक्स इसीलिए हर बात जो है जो कि 1 दिन में हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूँ आयशा यार 2 मंगना पे तो 1 75 तो डन कर देने, अद्धा तू कर दे अद्धा मैं, तू अद्धा तू उत्ते आते अद्धा मैं हुआ। तो एंड में 2 महीने के बाद आना वही है, मगर लड़ झगड़ के आना है। यहाँ तो दोस्ती सुलह में आयशा समझेगी पता नहीं मैंने सही किया है, इन्हें करा लिया जल्दी जल्दी मेरे को। मैं कहूँगा पता नहीं आयशा ने चाम लगा के मेरे को जल्दी करा लिया, एक ही चक्कर है। तो वो जब आप लड़ के कुछ लेते हैं तो फिर वो यू फील के यार मैं बड़ा ठीक ठाक डील की है। अगर जल्दी डील हो जाए तो दोनों साइड सब समझती हैं कि यार गड़बड़ हो गई, वो ज़्यादा अच्छी डील ले गया। तो जरदारी साहब का ये फ़लसफ़ा है कि पहले हाँ करनी नहीं है, ठीक अपना डिमांड जो है वो ठक 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 ठक। तो जरदारी साहब बिलावल जो है वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि वो अलग अलग गेम खेल रहे हैं, दे पार्ट ऑफ द सेम, मगर बड़ी अच्छी वो अपनी तरफ से खेल रहे हैं। और जरदारी साहब भी गेम खेलते हैं इस तरीके के साथ। उनके 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक उनका ऑब्जेक्टिव है कि अगले राउंड में बिलावल को भेजना है ऊपर जी, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एस्टैब्लिशमेंट को जफ्फी पा के बहना है, मगर लड़ाई नहीं करनी।